हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वापस से आपके यूट्यूब चैनल दी अनबॉक्स स्टोरी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 90% स्टूडेंट अपने लाइफ में बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों नहीं कर पाते। 90% स्टूडेंट अपने लाइफ में एक मीडियोकर जिंदगी क्यों जीते हैं। 90% स्टूडेंट अपने लाइफ में एक एवरेज जिंदगी जीने पे मजबूर क्यों हो जाते हैं। इस वीडियो में हम इसी प्रॉब्लम की जड़ तक में जानने वाले हैं और समझने वाले हैं इस प्रॉब्लम का सलूशन। तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं जो 10th 12th ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो यह वीडियो आपको एक अनसुलझे सवालों का जवाब जरूर देगी। सीबीएसई और आईसीएसई के रिजल्ट आने वाले हैं इस 15 जुलाई को, और इसलिए भी यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि रिजल्ट आते साथ ही कुछ स्टूडेंट्स काफ़ी खुश हो जाएंगे, कुछ स्टूडेंट्स बहुत निराश हो जाएंगे, कुछ स्टूडेंट डिप्रेशन में चले जाएंगे और कुछ तो बहुत हार्ड स्टेप तक ले लेते हैं। इन सब के पीछे कभी रीज़न सोचा है आपने कि ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, क्यों हमारे स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं? इसके पीछे एक ही रीज़न है जो निकल कर सामने आता है, वो है मार्क्स। दोस्तों, हमने हमारे घर पे भी सुना होगा, हमारे पेरेंट्स को, हमारे टीचर्स को, इस सोसाइटी में भी बोलते सुना होगा कि बेटा 10th अच्छे से कर लो, मैट्रिक अच्छे से कर लो, तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। हम 10th भी कर लेते हैं, लाइफ सेट नहीं होती। फिर उसके बाद हम 12th में चले जाते हैं। 12th में भी हमारे मम्मी पापा या सोसाइटी क्या बोलती है कि बेटा 12th अच्छे से कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले आओ, तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। हम 12th भी कर लेते हैं और फिर भी हमारी लाइफ सेट नहीं होती। फिर ये सिलसिला ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी तक चलता रहता है, पर हमारी लाइफ सेट नहीं होती। तो दोस्तों, इन सब के पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे भी रीज़न है मार्क्स। क्योंकि हम पढ़ाई क्यों करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है जो हम अपने आप से नहीं पूछते कि हम पढ़ाई करते क्यों हैं। इस सोसाइटी ने हमारे दिमाग में ये पोजीशनिंग कर दी है कि आपको 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, पीएचडी में बस एक ही रीजन के लिए पढ़ना है, वो है मार्क्स। और दोस्तों, हम इस कंपटीशन में लगे रहते हैं, इस होड़ में लगे रहते हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ जाएं। कभी सोचा है कि अगर आपके 60% मार्क्स आ गए, 70% मार्क्स आ गए, 80% मार्क्स आ गए या 90% मार्क्स आ गए, इससे आपकी लाइफ में क्या फ़र्क पड़ जाएगा? अगर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ये मार्क्स आ भी जाते हैं, 60 आ जाते हैं, 70 आते हैं, 80 आते हैं या 90 आते हैं, इससे आपकी लाइफ कैसे चेंज हो जाती है? दोस्तों, आज मैं बहुत बड़े मिथ को तोड़ने वाला हूं। कुछ स्टूडेंट्स में ये धारणाएं बनी हुई हैं, कुछ मिथ्स बने हुए हैं जिनको तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं बारी बारी उन मिथ्स को बताता हूं और उसका सोल्यूशन भी बताता हूं आपको। मिथ नंबर वन क्या है दोस्तों, कि अगर हमारे ज़्यादा मार्क्स आ गए तो इस सोसाइटी में हमारी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में ज़्यादा मार्क्स आ गए तो अखबारों में फ़ोटो आती है ना, लगती है ना फ़ोटो अखबारों में टॉपर्स की। ये बहुत बड़ा ट्रैप है जो आपके लिए बिछाया जा रहा है। अगर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ज़्यादा मार्क्स आ भी गए और आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हुए तो ऐसे मार्क्स किस काम के? दोस्तों, ये दिमाग बंद पड़ा हुआ है हमारा। इस दिमाग को खोलने की ज़रूरत है। इस दिमाग को खोलो और ये बात सोचो कि अगर आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा भी आते हैं तो इससे आपकी सोसाइटी में कहीं भी रिस्पेक्ट नहीं बढ़ती। फॉर द टाइम बीइंग 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीने के लिए आप अपना जो ये सीना है वो चौड़ा करके घूम सकते हो, चौड़े होकर घूम सकते हो कि मेरे ज़्यादा मार्क्स आ गए। उसके बाद क्या? वॉट आफ्टर दैट? दोस्तों, इस पॉइंट पे हमें सोचना ज़रूरी है। मैं कुछ भी थ्योरेटिकल बात नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करने की कोशिश करूंगा। आई होप मेरी ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। मिथ नंबर 2 क्या है दोस्तों? मिथ नंबर 2 है कि हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे। फिर से ये सरासर गलत बात है दोस्तों। कैसे सक्सेसफुल हो जाओगे आप? अगर आपके 70% मार्क्स आ गए, 80% मार्क्स आ गए या 90% मार्क्स आ गए, तो जो साइंस के स्टूडेंट हैं, क्या आपका आईआईटी में दाखिला हो जाएगा? क्या आपके 80% मार्क्स आने से आपको आईआईटी का एग्जामिनेशन नहीं देना होगा? आपका डायरेक्ट दाखिला आईआईटी में हो जाएगा? क्या अगर कॉमर्स स्टूडेंट है तो उनको सीए सीपीटी नहीं देना होगा, उनका डायरेक्ट सीए क्लियर हो जाएगा? या अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठना चाहते हो गवर्नमेंट के, तो आपके मार्क्स के बेसिस पे क्या आपको उसमें एंट्री मिल जाएगी? दोस्तों, सोचो। ये बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है क्योंकि हम पूरी लाइफ इसी के पीछे भागते रहते हैं। अपनी ज़िंदगी का करीबन 30-40% हिस्सा बस इसलिए गुजार देते हैं कि हमारी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ जाएं। दोस्तों, मिथ नंबर 3 जो है वो क्या है कि हमारा अच्छे कॉलेज में दाखिला हो जाएगा। फिर से गलत धारणा है दोस्तों, फिर से गलत नोशन है। टॉप 10 कॉमर्स कॉलेज के कौन से हैं?
मान लो इंडिया में टॉप कॉमर्स कॉलेज कौन सा है? एसआरसीसी। क्या 80% में आपका एडमिशन हो जाएगा? क्या 85% में आपका एडमिशन हो जाएगा? क्या 90% में एसआरसीसी में एडमिशन हो जाएगा? और अगर एसआरसीसी में एडमिशन नहीं हुआ तो क्या आपकी लाइफ खराब हो जाएगी? दोस्तों, बहुत ज्यादा आपको इन सब सब्जेक्ट्स पे सोचने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि 90% से ज्यादा कितने लोग ऐसे होते हैं क्लास में जो स्कोर करते हैं? 10%। और मैं बार बार बोलता हूं कि मैं कभी भी सेशन उन 10% बच्चों के लिए नहीं करता। मैं सेशन हमेशा उन 90% बच्चों के लिए करता हूं जो कि एक ऑर्डिनरी बच्चे हैं। अगर आप एक साइंस स्टूडेंट हो, अब अगर आप 80-90% स्कोर कर रहे हो, तो क्या आपको इंडिया के टॉप 50 इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा? दोस्तों, ये बिल्कुल ही गलत बात है। आपको किन कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा जो कि एक मीडियोकर कॉलेज हैं। क्योंकि अगर आपको टॉप 50 कॉलेजेस में इंडिया में एडमिशन लेना है, चाहे वो साइंस से हो, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे वो कॉमर्स कॉलेज हो, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्लियर करना ही करना होगा। अब आप सोचो कि यह मिथ कितना डेंजरस है। इस मिथ को पालने की वजह से हो क्या रहा है? इस मिथ को पालने की वजह से यह हो रहा है कि आपका पूरा का पूरा टाइम, पूरा का पूरा फोकस बस मार्क्स लाने पे हो रहा है। बस आपका ये फोकस है कि मेरे बोर्ड एग्जामिनेशन में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हो जाए। और ये जरूरी भी नहीं है कि अगर वो मार्क्स आ भी गए तो आप लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे, क्योंकि मार्क्स सक्सेसफुल होने का कोई क्राइटेरिया नहीं है दोस्तों। मार्क्स बस एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मार्क्स सक्सेसफुल होने का क्राइटेरिया नहीं है। तो दोस्तों, जब आप मार्क्स पर फोकस कर रहे होते हो तो आप बाकी चीजों पर फोकस नहीं कर पा रहे होते हो। तो होता क्या है इससे? जो आप वो नहीं कर पाते हो जो आप कर सकते हो या जो आप करना चाहते हो। तो ये दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। आप इस वीडियो में आई बटन पे मैं लिंक दे रहा हूं, आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैंने एक कैफ फॉर्मूला दिया है जिससे एक स्टूडेंट श्योर शॉट सक्सेस पा सकता है। वापस से वीडियो पे आते हैं। दोस्तों, हमारा ये जो दिमाग है ये बड़ा ही डेंजरस काम करता है। आप इस दिमाग से पूछो कि गिटार कैसे बजाएं, ये आपको गिटार बजाने वाले रास्ते बताएगा। आप इस दिमाग से पूछो कि पैसे कैसे कमाने हैं, ये पैसे कमाने वाले रास्ते बताएगा। आप इस दिमाग से पूछो मुझे मार्क्स ज्यादा कैसे लाने हैं, ये आपको मार्क्स लाने वाले रास्ते बताएगा। तो दोस्तों, दिमाग हमारा इतना ज्यादा ऑक्यूपाइड होता है ये मार्क्स लाने के चक्कर में कि हम और कुछ सोच ही नहीं पाते। अब आप सोचो, जो इंडिया की स्कूलिंग सिस्टम है वो कितनी खतरनाक है। अगर आप एक स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हो तो आपको कितने पीरियड मिलते हैं स्कूल में? मात्र 2 पीरियड। क्या 2 पीरियड वीक में मिलने से कोई स्पोर्ट्समैन बन सकता है? अगर आप एक म्यूजिशियन बनना चाहते हो तो आपको कितने पीरियड्स मिलते हैं स्कूल में? बस 1 पीरियड। आप 12-15 साल स्कूल में गुजारते हो, कॉलेजेस में गुजारते हो, तो आपको इन एक्टिविटीज के लिए कितने टाइम मिलते हैं? दोस्तों, 1 पीरियड या 2 पीरियड। मेरी बात को बड़ा सीरियसली सोचना आप कि क्या इस थोड़े से टाइम में अगर आप कुछ बन पाओगे? अगर आपने एक स्पोर्ट्समैन बनना है या आपने एक म्यूजिशियन बनना है तो आपका ज्यादा टाइम तो वहां जाना चाहिए, ना कि मार्क्स के पीछे। तो दोस्तों, ये बात मेरी बहुत ध्यान से समझना, मैं बिल्कुल भी मार्क्स के अगेंस्ट में नहीं हूं। मेरे कहने का मतलब है कि मार्क्स बस एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आपको आईआईटी में बैठना है तो 75% जो मार्क्स है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आपको सीए सीपीटी करना है तो कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मार्क्स के हैं। अगर आपको किसी बहुत इंडिया के टॉप 10, टॉप 20, टॉप 50 कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो मार्क्स के क्राइटेरिया हैं। और अगर आप जॉब में भी जाते हो तो किसी किसी आईटी कंपनी में थ्रू आउट 60% मार्क्स का क्राइटेरिया होता है। आपके 10th में भी 60% मार्क्स चाहिए, आपके 12th में भी 60% मार्क्स चाहिए, आपके ग्रेजुएशन में भी 60% मार्क्स चाहिए। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं दोस्त, लेकिन ये बस एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। मैंने अच्छे अच्छे एमबीएस को, ग्रेजुएट्स को सड़कों पे घूमते हुए देखा है, इंजीनियर्स को क्रेडिट कार्ड, लोन और इंश्योरेंस में नौकरी करते हुए देखा है, और उन्हें नौकरी मांगते हुए देखा है कि भैया जॉब, भैया जॉब, भैया जॉब, काय का भैया। दोस्तों, अगर हम अपने स्टूडेंट लाइफ में आप इस ट्रैप में नहीं फंसे, आप पेरेंट्स तो नहीं समझेंगे लेकिन आप तो समझ सकते हो। आप समझ सकते हो मतलब क्या? स्टैंड ले लो। स्टैंड मतलब क्या? अगर आप ये बात समझ गए कि मार्क्स एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मार्क्स लाने का, मार्क्स एक सक्सेसफुल होने का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, तो दोस्तों इससे क्या होगा? आप एक ऐसी रेस से बच जाओगे जहां पे आपके हारने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो आप मार्क्स के पीछे भागने के बजाय आप अपने अंदर कोई ऐसा स्किल डेवलप करो, कोई ऐसी क्वालिटी डेवलप करो, कोई ऐसी
कोई ऐसा टैलेंट को आप डेवलप करो जिससे आगे जाकर आपको लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े, आप खुद सेल्फ डिपेंडेंट बन पाओ। तो दोस्तों, अगर आप ये तभी कर पाओगे जब आपका माइंड मार्क्स से हटकर बाकी चीजों पे लगेगा। इस वीडियो को अगर सम अप करूं और इस वीडियो को मैं अगर निचोड़ या आपको समरी बताऊं, तो अगर आप ज्यादा मार्क्स ले भी आओगे तो भी आपका आईआईटी में एडमिशन नहीं होगा, आप ज्यादा मार्क्स ले भी आओगे तो आपका श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन नहीं होगा, आप ज्यादा मार्क्स ले भी आओगे तो आप लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे, इसकी बात की कोई गारंटी नहीं है। तो मार्क्स दोस्तों एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, दैट्स इट। और हद तो तब हो जाती है जब कुछ मेरे भाई बंधु लाखों लोग इस वीडियो को देख पाएंगे। तो जब इस वीडियो को देखें तो ये जरूर सोचें कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत हार्ड स्टेप ले लेते हैं, सुसाइड तक कर लेते हैं। क्यों दोस्तों? क्या मार्क्स ही आपके लाइफ में सब कुछ है? ये इंपॉर्टेंट सवाल अपने आप से पूछिए। ठीक है, आपके लाइफ में बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी आएंगी, लाइफ ने आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी फेंकी, आपने खेलने की कोशिश की, आपने खेला भी, आप मार्क्स नहीं लेकर आ पाए। क्या फर्क पड़ता है? इससे क्या फर्क पड़ता है दोस्तों कि आप मार्क्स नहीं ला पाए, आप स्कोर नहीं कर पाए, इससे आपकी लाइफ एंड नहीं होती है। आपको लाइफ एक के बाद एक अपॉर्चुनिटी देती रहेगी, आपको बस खेलना है, आपको फील्ड छोड़कर भागना नहीं है। एक अपॉर्चुनिटी मिस हुई तो दूसरी आएगी दोस्तों, दूसरी मिस हुई तो तीसरी आएगी, तीसरी मिस हुई तो चौथी आएगी, बिकॉज लाइफ विल ऑलवेज गिव यू सेकेंड चांस। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आई होप मैं कुछ समझा पाया हूंगा आपको। दिस इज अभिषेक, एज ऑलवेज साइनिंग ऑफ। आप अपने घर में बड़ों का ख्याल करिए, बच्चों का ख्याल करिए, इस कोरोना की महामारी से बचे रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ।